वेलकम टू एफएक्स बाजार। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अब ये जो 5 गोल्डन रूल्स हैं इनको आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर यूज कर सकते हैं। गाइस, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट 7.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर डे का मार्केट है, लेकिन इतना होने के बाद में भी 90% लोग इस मार्केट से लॉस करते हैं और मात्र 10% लोग इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अब ऐसा क्या चीजें हैं जो वो 10% लोग फॉलो कर रहे हैं? उन्हीं में से कुछ ये 5 गोल्डन रूल्स हैं। मैंने इन रूल्स को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई करा है और सिर्फ इन्हीं रूल्स की वजह से मार्केट से बहुत बार प्रॉफिटेबल हुई। सो गाइस, आप लोग भी इन रूल्स को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, अपने ट्रेडिंग रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं एंड मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि ये 5 गोल्डन रूल्स क्या हैं। मेक श्योर कि आप लोग जिस भी डायरी पेन को फॉलो करते हैं उसके अंदर इन रूल्स को मेंशन करें सो दैट आप भी इन्हें यूटिलाइज कर पाए। सो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज ओपन ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी। अब कई लोग यहीं पर ही लॉस अपना बुक कर लेते हैं। अपनी इक्विटी से ज्यादा अगर आप लॉट साइज कभी भी मार्केट के अंदर ओपन करते हैं तो यही चीज होती है जो आपको लॉस की तरफ बढ़ाती है। गाइस, इस पॉइंट के अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी कितनी इक्विटी साइज पर आप कितना लॉट साइज ले सकते हैं एंड किस तरीके से आप अपने लिए एक ट्रेडिंग प्लान डिजाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक टारगेट चीट शीट। इस चीट शीट को अगर आप फॉलो करते हैं करेंसी पेयर्स को लेकर तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं विद इन अ मंथ एज वेल। तो जैसा कि हम लोग इस शीट के अंदर देख सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका $200 का अकाउंट है तो आप 0.03 का लॉट साइज ले सकते हैं। अगर आप डेली का मात्र 20 पिप का भी टारगेट रखते हैं, यानी कि डेली का टारगेट आप अकॉर्डिंग टू पिप्स 20 पिप्स का रखते हैं, तो आपका डेली प्रॉफिट बनता है $6 का। ये हम लोग करेंसी पेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे, नो इंडाइसेस नो मेटल्स। यहाँ पर अगर हम वीकली टारगेट देखते हैं तो $30 का आपका वीकली टारगेट हो सकता है एंड $200 के अकाउंट को आप 50% तक मंथली ग्रो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रैटेजी। यहाँ पर अगेन अगर आपका $400 का अकाउंट है आप 0.06 का लॉट साइज ले सकते हैं। डेली का $12 का आप अपना टारगेट रख सकते हैं, 20 पिप्स का टारगेट रहेगा, $60 आप वीकली बना सकते हैं। इसी तरह से सो ऑन। इस शीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि $10,000 का अगर आपका अकाउंट होता है तो 1.30 का आप लॉट साइज ले सकते हैं, $260 का पर डे का टारगेट ले सकते हैं। इसके अलावा $1300 आप वीकली कमा सकते हैं मात्र 20 पिप बुक करके। एंड गाइज, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूंगी। अगर आपका $200 का अकाउंट है और आप देख पा रहे हैं इस शीट के अंदर 0.03 का लॉट साइज लिया गया है, तो दैट इज द टोटल लॉट साइज जो आपको लेना है। आप 0.01 के 3 ट्रेड्स ले सकते हैं, 0.02 का एक ट्रेड और 0.01 का एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप 0.03 का एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके पास रहेंगे, लेकिन टोटल लॉट साइज 0.03 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था, ऑलवेज ओपन ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी साइज। So point number 2, always control your emotions when market is running against you. That means कि कभी भी अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है और आपने, मान लीजिए आपने बाय का ट्रेड लिया है और मार्केट सेल के साइड जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू योर चीट शीट या अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ही आपने उस ट्रेड को ओपन रखना है। आपने ज्यादा लॉस तक नहीं जाना है एंड सिंपली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। जैसा कि हमने देखा था 20 पिप्स का हमारा टारगेट है, तो 20 पिप्स का या तो प्रॉफिट या फिर 20 पिप्स का लॉस एंड आपने मार्केट से एग्जिट कर लेना है। कभी भी आपने ये चीज नहीं करनी है कि मार्केट बाय में गया है और आपका सेल का ट्रेड है, देन आप सेल काट के बाय ले लेते हैं और अगेन जैसे ही आप बाय का ट्रेड लेते हैं मार्केट सेल में आ जाता है। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग होती है। आपने कभी ऐसा नहीं करना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड मार्केट से एग्जिट ले ले। उस दिन के लिए पॉज करिए, नेक्स्ट डे से फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज यूज टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स, दैट इज बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। आप लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लेते हैं तो आपने टीपी एंड एसएल के साथ उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है। सिंपली आप अपना जो भी पिप्स का टेक प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जितने भी पिप्स का एसएल बुक करना चाहते हैं, आप उस ऑर्डर को मॉडिफाई करके ही मार्केट के अंदर रहेंगे। बिना टीपी और एसएल के अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो कई लोगों के साथ क्या होता है, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, लेकिन कई
कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट्स फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ऑलवेज यूज SL NTP। एंड इसी के साथ आप लोग पेंडिंग ऑर्डर्स का भी यूज कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे मैंने बताया, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अगर आप इन सभी पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर्स को भी जरूर से सीखिएगा, काफी ज्यादा ये हेल्प करते हैं मार्केट में। हमारा फोर्थ पॉइंट है नेवर बिलीव इन एनी इंडिकेटर, एनी ट्रेडिंग सिग्नल्स और एनी चार्ट्स। आप लोग अपनी एनालिसिस यूज कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को फंडामेंटली, टेक्निकली, सेंटिमेंटली एजुकेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स मार्केट। कभी भी किसी ट्रेड को, किसी अलर्ट को, किसी कॉपी पेस्ट के हिंट को, किसी भी कॉल को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरे पर्सन का क्या एनालिसिस है। हम लोगों को मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन चलना है। अब यहाँ पर एक बोनस टिप और है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आपको पता चलता रहे कि मार्केट में कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, कितने स्टैंडर्ड लॉट्स है, मार्केट किस तरफ जा रही है, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल कौन से सेगमेंट में है, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल न्यूज़ेस, इकोनॉमिक कैलेंडर, सभी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल से एप्लीकेशन है जो कि कंप्लीटली AI बेस्ड है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। अब ये जो बोनस टिप है ये आपको लेकर जाएगा हमारे दूसरे वीडियो पर, जिस वीडियो के अंदर इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेंशन है। अगेन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज सेट अ प्रॉफिट टारगेट एंड देन आफ्टर डोंट ओपन एनी ट्रेड। दैट मींस जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक ट्रेडिंग प्लान के साथ हमेशा मार्केट में पार्टिसिपेट करना होता है। अब काफी लोगों के साथ क्या होता है कि एक दिन में अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट बना लिया तो वहीं एक लालच जनरेट हो जाता है। अब उसी लालच की वजह से हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स और ओपन कर लेते हैं एंड वही मल्टीपल ट्रेड्स हमारे लॉस का कारण बन जाती है। सो ऑलवेज सेट अ प्रॉफिट टारगेट। आपने डेली का $100, डेली का $20, $50, ये जितने भी पिप्स का टारगेट लिया है अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट बनाएं। आपका एक बार प्रॉफिट बन जाता है या आपका लॉस बुक हो जाता है, आपको उस दिन के लिए मार्केट से आउट हो जाना। आपने दोबारा मार्केट में एंटर नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है या फिर एक्सेस प्रॉफिट ट्रेडिंग नहीं करना है, यानी कि आपको और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। सो गाइस, दिस वाज द लास्ट पॉइंट। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि FX बाजार का सिर्फ एक ही विजन है कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह से ट्रीट करते हैं, उसे गैम्बलिंग की तरह ना ट्रीट किया जाए एंड विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद एजुकेशन मार्केट में सही तरह से पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बनाया। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।